थी कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिलकर लड्डू बांटने के लिए और पटाखे जलाकर खुशी मनाने के लिए सबको इकट्ठा किया है। और हम बहुत खुश हैं कि बीजेपी ने आज जो प्रचंड जीत हासिल की है, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये जनादेश है। पश्चिम बंगाल में जो जीत आज मिली है वो वहां के लोगों का जनादेश है कि यहाँ पर अब ममता दीदी की नहीं चलेगी, अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उन्हें भी सुशासन चाहिए। वहाँ की महिलाएं जो अभी तक प्रताड़ित थी, हाँ, वो सब चाहती हैं कि मोदी जी आए। और जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षित अनुभव कराया है, पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी वही सुरक्षा अनुभव करना चाहती हैं। हरियाणा के अंदर भी निगम के चुनाव है और नगर पालिका का चुनाव है, इन चुनाव परिणामों का कितना का हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पे ज्यादातर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जीत हासिल हो रही है और उससे हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो है वो मजबूत होगा और हमें आगे के आने वाले चुनावों में उससे बहुत मदद मिलेगी। पंजाब में भी आने वाले चुनाव पर क्या किस दृष्टिकोण से? अब पंजाब में आने वाले चुनावों में जैसा आज पश्चिम बंगाल का आप देख रहे हैं कि प्रचंड जीत मिली है, हमें आशा है कि इसमें पंजाब में इससे भी ज्यादा वाली जीत मिलेगी हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ जो जन कल्याणकारी 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे देश ਦੀ जनता ने ਵੇਖੀਆਂ और जिस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी भारतीय जनता पार्टी ਦੀ सरकार ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ और भारतीय जनता पार्टी ਦੀ सरकार ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह सहूलतां मिल रहीਆਂ ने उन्होंने वो सुनते और उन्होंने उत्ते भी उस गल का असर होया। लगभग 80 साल होने वाले आ साडा देश आजाद होए नूं। बंगाल दे विच पहली बार सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी वास्ते सब नालों खुशी का दिन अज है। भावें असीं देश दे विच 12 साल तो राज कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सी जिहड़ा वो साडे वास्ते बंजर धरती सी और उत्थे जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि पंजाब ते हुण कोई कहण वाली गल ही कोई नहीं रह गई। न्यूट्रल वोट जिन्नी भी पंजाब दे विच आ भारतीय जनता पार्टी नूं पएगी और आने वाले 2027 दे विच पंजाब विच भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्थों दा किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग जिहड़ा वो जो सहूलतां साडे हरियाणे विच मिल रही उन्हां नूं वो भी मान सकणगे। चुनाव परिणामों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? बंगाल के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी महिला शक्ति और भी देश से जितने भी कार्यकर्ता बंगाल चुनाव में लगे हुए थे, सबको इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप मीडिया के साथी जो वहां चुनाव को देख रहे थे और उन्होंने उस चुनाव के नतीजों को पहले से ही लोगों के बीच में बता दिया था और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चारों राज्यों में आई, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सुशासन और ममता दीदी का जो कुशासन चल रहा था बंगाल में, और क्योंकि वहां पर ममता के शासनकाल में इतनी गुंडागर्दी, हमारी महिलाओं के साथ जो अभद्रता होती थी और उसके विरुद्ध जन आक्रोश हुआ और जन आक्रोश एक तरह के इकट्ठा होकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पर मोहर लगाई और उसी का जो आज कारण है कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज रानिया में हम लड्डू बांटकर और उस जीत की खुशी मना रहे हैं। और आने वाले समय में जितने चुनाव होंगे, जैसे अब पंजाब में चुनाव होना है, तो पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पंजाब में बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम हर रोज मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देखते होंगे और इतना जन संदेश जा रहा है, इतने लोग इकट्ठे उन रैलियों में हो रहे हैं कि आने वाला समय जो पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी बना रही है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
जय भारत। हाँ, बाइट देनी है। भारतीय जनता पार्टी और सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हम 3 स्टेटों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। मैं सभी देशवासियों को इसकी हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला समय भी हमारा ही है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और एक डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को कोई हिलाने वाली कोई विपक्ष में है ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही प्रसन्नता और विजय दिवस है। इतनी खुशी हो रही है कि हमारे भारत के अंदर रहते हुए भी हमें भारतीयों को वहां पर वोट डालने का वो अधिकार नहीं दिया जाता था। आज उस स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत जो वहां पर जीती है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पूरा जो इस समय देशवासी और मीडिया ने जिस तरह का सहयोग वहां पर दिया और इतना बढ़िया चुनाव वहां पे करवाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, ऐसी मिसाल कहीं नहीं है। इतना शांतिपूर्ण और बढ़िया वहां पर चुनाव हुआ है और हमारे देशवासियों को जो वहां पर लोकतंत्र नाम का था, वो लोकतंत्र आज वापस मिला है। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो वहां पर अब इतना जो ये क्षेत्र उन्नति के पिछड़ा पड़ा था, आगे उसमें वहां पर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा हम ऐसा कमाल करके दिखाएंगे कि वो लोग भूल जाएंगे। वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वहां पर बलिदान देना पड़ा। उनको जिंदा मारकर उल्टा लटका कर पेड़ पे ये लिख देते थे पीछे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्यकर्ता हूं। इतनी दहशत वहां फैलाई जाती थी। तो ये आज एक बहुत बड़ा भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा अच्छी ये जीत हुई है। उसके लिए मैं सबको फिर दोबारा से बधाई देता हूं और हम मिलजुल कर अपनी इस खुशी को बांट कर हम इसको जितना बढ़ाएंगे और इसका समाचार सब में जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।